हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। हम यहाँ एमसीक्यू के साथ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के अंत तक। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन टीम एट द ओपनिंग सेरेमनी 2024 ओलंपिक्स? ऑप्शन 1 पूर्मा बनर्जी, ऑप्शन 2 शरद कमल, ऑप्शन 3 मैरी कॉम एंड ऑप्शन 4 गगन नारंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 शरद कमल, ये होंगे हमारे फ्लैग बियरर इंडियन टीम की तरफ से 2024 ओलंपिक्स में। शरद कमल जो 2 बार रह चुके हैं, शरद कमल 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियंस रह चुके हैं और इन्हें खेल रत्न भी मिल चुका है। और खेल रत्न इन्हें कब मिला है? तो इन्हें खेल रत्न 2022 में मिल चुका है और ये इस बार जो है ओलंपिक्स में 19th फ्लैग बियरर होंगे इंडिया की तरफ से। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट ऑप्शन है पूमा बनर्जी, ये कौन है? तो इनके बारे में अगर आप जानते हो तो ये जो है जब इंडिया की तरफ से ये फर्स्ट फ्लैग बियरर बने थे। और ये किस ईयर में? तो यह 1920 में इंडिया के फर्स्ट फ्लैग बियरर थे पूर्मा बनर्जी। और मैरी कॉम की बात करें तो ये पिछला ओलंपिक आपका जो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स था उसमें मैरी कॉम थी फ्लैग बियरर। लेकिन मैरी कॉम के साथ एक और पर्सन थे, उनका नाम था, अगर आपको याद है तो मैरी कॉम के साथ एक और थे मनप्रीत सिंह। ये दोनों जॉइंटली फ्लैग बियरर थे 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के। और जो मैरी कॉम है वह इस बार 2024 के ओलंपिक्स में होंगी, चीफ डी मिशन होंगी। और शिवा केशवन हैं, वो क्या होंगे? तो वो डिप्टी चीफ डी मिशन होंगे। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। हम आज ओलंपिक से रिलेटेड और भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ये जो हमारा 2023 का ओलंपिक्स है, 2024 ओलंपिक्स, ये जो पेरिस में हो रहा है आप सभी जानते हैं। और अगर ये पेरिस में हो रहा है तो ये पेरिस का 3rd ओलंपिक है। इसके पहले पेरिस में कब हुआ है? तो आपको याद रहेगा 1924 में हुआ है और 1900 में हुआ है। और ये 100 ईयर का गैप है, आपको ईजिली याद हो जाएगा 2024 और 1924। ये ईजिली ये नंबर्स आपको याद रहेंगे और एक आपका हो जाएगा 1900 में। तो पेरिस में 3 बार ओलंपिक्स याद रखना है आपको। और यहाँ पे अगर हम याद रखें तो आपको पता ही है लास्ट ओलंपिक जो है 2020 ये तो टोक्यो में हुआ था। और आपका नेक्स्ट ओलंपिक की अगर हम बात करें 2024 अभी हमने देख लिया पेरिस में होगा। इसके बाद 2028 का ओलंपिक्स कहाँ होगा? तो ये लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स यूएसए में। और इसके बाद का ओलंपिक 2032 ये कहाँ होगा? तो यह ब्रिस्बेन में होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और अगर इन सारे पॉइंट्स को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक अगर आप जिससे आपको याद रह जाएगा, अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, पेरिस एंजल बना। ये कैसे कनेक्ट हो रहा है? तो ये पेरिस आपका 2024 का, एंजल 2028 का एंड बना यानी ब्रिस्बेन 2032 का। पेरिस एंजल बना 2024 में पेरिस, 2028 में लॉस एंजल्स एंड 2032 में आपका ब्रिस्बेन। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, आपको एटलीस्ट याद रहेगा। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि नेक्स्ट कब कहाँ होना है तो वो आपको चीज़ें याद रहेंगी। और ये जो 2024 का ओलंपिक्स है पेरिस में, इसकी ओपनिंग सेरेमनी कब है? 26 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी है। और यह फर्स्ट टाइम है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द समर ओलंपिक गेम्स
The ceremony will not be taking place in a stadium. Paris 2024 is breaking new ground in a sports competition by bringing sports out into the city, and the same will be true for opening ceremony, which will be held in the heart of the city along its main artery, the Seine. इस सेन क्या है? यह पेरिस की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पेरिस की फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक से रिलेटेड एक चीज और मैंने आपको पिछले किसी सेशन में मैंने आपको बताया था कि 2 कंट्रीज को बैन किया गया है ओपन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने से। वो कौन सी कंट्रीज हैं? उन 2 कंट्रीज के नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये मैं आपको पिछले सेशंस में बता चुकी हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Electric Mobility Promotion Scheme 2024 recently seen in the news is introduced by which ministry? Option 1, Ministry of Home Affairs. Option 2, Ministry of Communications and Information Technology. Option 3, Ministry of Science and Technology. And Option 4, Ministry of Heavy Industries. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, Ministry of Heavy Industries। ये जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 है, या मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, जो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इनके फास्टर एडॉप्शन के लिए इसे लाया गया है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इसका जो इसके पहले जो अर्लियर स्कीम था, आप जानते हैं फेमा 2, यह जो था इसकी वैलिडिटी 31 मार्च को एंड हो रही है। तो इसके बाद 4 मंथ के लिए, 4 मंथ यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक के लिए आपका ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 लाया गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। इसके पहले फेमा 2 था जो 31 मार्च को एंड हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 अप्रैल से ये चलेगा इलेक्ट्रिक ये EMPS 2024। और ये जो स्कीम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, इसका टोटल आउटले की अगर हम बात करें तो यह है 500 करोड़। तो इस डेटा को आप एकदम याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। Which organization has recently adopted a landmark resolution on global AI regulation? Option 1, World Bank. Option 2, UNSC. Option 3, UNGA. And Option 4, WTO. इसका आंसर हो जाएगा UNGA। यानी UNGA द्वारा AI रेगुलेशन के लिए एक न्यू रेजोल्यूशन अपनाया गया है। UNGA का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG गोल्स को अचीव करने के लिए ये AI रेगुलेशन अपनाया गया है, जो एक हिस्टोरिक स्टेप है UNGA का टुवर्ड्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के तरफ। अगर हम यहाँ UNGA के बारे में थोड़ा सा देख लें तो आप जानते हैं UNGA यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑर्गन बॉडीज में से एक है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। और इसका अभी UNGA का कौन सा सेशन चल रहा है? तो UNGA का 78 सेशन अभी चल रहा है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ये रहे, यहाँ पे ये रहा, मैंने आपको दे दिया है 78 सेशन 23-24 चल रहा है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है डेनिस फ्रांसिस। और इस बार का जो 78 का जो अभी सेशन चल रहा है उसका थीम है पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इस 78 सेशन का थीम है। यह एनुअली होता है, ये जो सारे सेशंस होते हैं वो एनुअली होते हैं। और अगर हम यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड कुछ चीजें देखें जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the first Indian to be the president of the UN General Assembly? Option 1,
वी.के. कृष्ण मेनन, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 इंदिरा गांधी एंड ऑप्शन 4 विजया लक्ष्मी पंडित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विजया लक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी यूएनजीए की, जो 1953 के 8th यूएनजीए सेशन की प्रेसिडेंट थी, और यह पहली वुमेन थी जो यूएनजीए की प्रेसिडेंट है। ना केवल पहली वुमेन, और साथ ही वो पहली इंडियन वुमेन भी थी, पहली इंडियन भी थी जो यूएनजीए की प्रेसिडेंट बनी थी। और 1978 में वह यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट की गई थी। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे विजया लक्ष्मी पंडित जी के बारे में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में हंसा मेहता के बारे में बताएंगे। हंसा मेहता से रिलेटेड, यूएन रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप मुझे ज़रूर बताएंगे, उसे मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लूँगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which cricketer has become the first Indian to score 12,000 runs in T20 matches? Option 1 Rohit Sharma, Option 2 Virat Kohli, Option 3 Ravindra Jadeja and Option 4 R Ashwin। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विराट कोहली। विराट कोहली ने जो अभी हमारा आईपीएल 2024 चल रहा है, इसके ओपनिंग मैच में 12,000 रन पूरे किए, और इनके बाद यानी विराट कोहली अगर फर्स्ट नंबर पे हैं तो इनके बाद हैं रोहित शर्मा, सेकंड हाईएस्ट इंडियन T20 स्कोर, और इनका कितना स्कोर है अभी, तो इनका स्कोर है 11,156। ये रोहित शर्मा का है, और ये विराट कोहली अभी फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बन चुके हैं T20 मैचेस में 12,000 रन बनाने वाले। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से और भी लोगों ने ये अचीवमेंट किया है, तो ये इनके पहले मतलब विराट कोहली अभी 6th क्रिकेटर बने हैं, और इनके पहले बने थे क्रिस गेल, शोएब मलिक, किरोन पोलार्ड, एलेक्स हेल्स एंड डेविड वार्नर। यानी टोटल इनके पहले 5 क्रिकेटर्स ने ये अचीवमेंट पूरा किया था, और विराट कोहली अभी 6th नंबर पे हैं जो 12,000 रन पूरे करने वाले फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं। अब हम देखते हैं, ये है, मैंने आपसे पिछले सेशंस में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो आपके द्वारा आंसर किए गए आंसर्स में से ये एक आंसर है। मैंने आपसे पूछा था केवाईसी का फुल फॉर्म। जो केवाईसी है आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिसेंटली ही केवाईसी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये कस्टमर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा नो योर कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट। और ये हरदीप सिंह पुरी, यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। और ये भी मैंने आपसे पूछा था कि भारत रत्न अवार्डीज 2024 के, तो ये हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह एंड एमएस स्वामीनाथन। और ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारे एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए, केवाईसी, सुविधा, वोटर टर्नआउट, सी विजिल, वोटर हेल्पलाइन एंड सक्षम। ये सारे, इसमें से मैंने आपको केवाईसी के बारे में बताया था, सी विजिल के बारे में बताया था, वोटर हेल्पलाइन के बारे में बताया था, और सक्षम के बारे में बताया था। ये चारों ऐप के बारे में मैं आपको पिछले सेशंस में बता चुकी हूँ। इसी तरह आप लोग कमेंट सेक्शन में सारे प्रश्नों के आंसर देते रहिए। इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।